कोरोना वायरस के चलते जहां एक और पूरा देश लॉकडाउन है, तो वहीं सिर्फ कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी कई लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इसी बीच कई शातिर ठग लोगों से ऑनलाइन ठगी भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स को इस दौरान ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा। ऐसे ही चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एक व्यक्ति को OLX से ऑनलाइन LED मंगवाना महंगा पड़ गया। 49 इंच की LED लेने के चक्कर में ठग पीड़ित शख्स से पैसे ऐंठता रहा और इस तरह उससे 45,700 रुपए का फ्रॉड किया गया। कहा कि आपके घर पे LED पहुंच जाएगी। तो जैसे ही वो जीरकपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने दोबारा फिर से उसे बोला कि मैं 3,000 और कर देता हूं। तो उन्होंने कहा कि पूरा बिल हो जाएगा ना, तभी मैं आर्मी का सामान लेके निकल सकता हूं यहाँ से, क्योंकि इसमें लाखों के हथियार हैं, तो मैं ऐसे लेकर नहीं आ सकता इन्हें। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर देखो, अब जीरकपुर तक तो आ गए हम, लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको 11,550 रुपये मेरे अकाउंट में फिर से डालने होंगे, ताकि हम इसे आगे अपने चंडीगढ़ में जो एंट्री है 20 मिनट की, वो अपनी करा सकें। और ये जो पेमेंट है आपकी 11,550 रुपये, ये आपको वो हमारे कैश दे देगा। जो भी आपको डिलीवर करेगा ना सामान, वो आपको कैश दे देगा। उसके बाद सर फिर उसने मुझे दोबारा से एक पेमेंट और करने के लिए बोला। सर उस टाइम वो मुझसे काफ़ी बहस करने लग गया कि ये जो तुम्हारे पैसे आए हैं ना अभी तक, ये शहीदों के खाते में जाएंगे, मैंने कुछ नहीं लेना, और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ यहाँ पे, मेरे को गवर्नमेंट से इतना पैसा मिल जाता है, मैं आपके पैसे रख के क्या करूँगा। तो ऐसे ही उसने बताया कि 2-2.5 लाख रुपए उसके कोरियर बॉय पे हैं, और वो मुझे कैश दे देगा जब यहाँ पर आएगा। उसने तो लास्ट पेमेंट और कितनी की आपने? लास्ट पेमेंट मैंने 16,450 रुपये की थी। और टोटल अमाउंट कितना दे दिया आपने उनको? टोटल अमाउंट सर मैंने उन्हें 45,700 रुपये दे दिया था। तो उसके बाद फिर कोई बात हुई आपकी उनसे? सर उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप मेल कर दो, और उन्होंने कहा हाँ मैंने मेल कर दिया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट उसे कॉल की, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। तो फिर उसके बाद आप अगले दिन आपने कोई फ़ोन वगैरह किए या कोई मैसेज आया उनकी तरफ से? सर अब मुझे पता लग गया था कि हाँ शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया, कोरियर बॉय का भी फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया। तो नेक्स्ट डे उसका मैसेज आया हाय। तो मैंने कहा सर ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया। कहता भाई तेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। अब हैरानी की बात तो ये है कि ठग खुद को आर्मी मैन बता रहा था और उसके पास आर्मी का ID कार्ड, साथ ही कैंटीन कार्ड भी था। इस दौरान उसने पीड़ित शख्स को आर्मी ड्रेस में अपनी फोटो भी भेजी, जिसे देख कोई भी धोखा खा जाए। सर मैंने OLX पे एक ऐड देखी थी 49 इंचज़ LED, और वो 11,200 रुपये में डाली हुई थी। तो मैंने उसे बोला कि अगर आपने 8,000 में देनी है तो हम डन कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर भेजा, तो हमारी WhatsApp पे चैट हुई, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद नहीं लेनी चाहिए, पर उस बंदे ने मुझे अपने आर्मी के डॉक्यूमेंट्स भेजे, अपना नेम भेजा, अपनी वर्दी में फ़ोटो भेजी। कहता जी मैं अभी मेरी ट्रांसफ़र हो गई है जम्मू, तो मैं इसलिए अपना ये सेल कर रहा हूँ अर्जेंटली, कि मुझे ज़रूरत नहीं है इस सामान की अभी, और मैं इसलिए सामान बेच रहा हूँ। तो मैं आपका ये सामान आर्मी ट्रक से भिजवा दूँगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा, और आपके घर तक मैं ये सामान पहुँचा दूँगा। और उसके बाद उसने मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजी, और उसने मेरा एक ID प्रूफ मांगा, और वो मैंने उसे भेजा, और जिसमें मेरा एड्रेस था घर का। उसके बाद उसने मुझे 3150 रुपये की एक पेमेंट के लिए बोला, और वो मैंने उसे कर दी। किसके थ्रू की थी वो 3150 रुपये की पेमेंट? वो मैंने अपने फ़ोन पे से की थी। फिलहाल पीड़ित शख्स ने SSP और साइबर सेल में शिकायत दे दी है। तो वहीं ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन ऐसे में ज़रूरत है तो सिर्फ सावधानी बरतने की। पंजाब केसरी भी आप सभी से यही अपील करता है कि इस तरह के ठगों से सावधान रहें और उनके झांसे में ना आए। पंजाब केसरी TV चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।